78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन लखनऊ में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदानों को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संकल्पों से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने भारत माता के ज्ञात अज्ञात सपूतों को नमन किया, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सर्वोच्च बलिदान दिया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्र प्रथम के भाव को अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि यदि हम व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर अपने नागरिक कर्तव्यों को निभाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत भारत के मार्ग में बाधा नहीं बन पाएगी। इस अवसर पर अमर वीर क्रांतिकारियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई और स्वतंत्रता की भावना को प्रकट किया गया। प्राइम टाइम न्यूज लखनऊ। उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में 9.2% से अधिक का योगदान देकर के भारत के ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। इन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने सुरक्षा का एक मॉडल दिया। इन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मॉडल दिया। इन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने देश के सामने प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को, देश की आजादी के नायकों के उन सपनों को साकार करते हुए आगे बढ़ने का जो संकल्प लिया, वह संकल्प आज साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए जब हम आजादी के 78 में इस स्वाधीनता दिवस के आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं, हम सबका दायित्व बनता है। जो पंचप्रण का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबको दिलाया है, ये पंचप्रण के संकल्प में अंतिम संकल्प नागरिक कर्तव्य से है। हर नागरिक जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, हम सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, हमारा दायित्व सुरक्षा के उस गुरुतर दायित्व को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ लेकर के चलना है। हम उस फील्ड में अपना सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कार्य करें। जो सेवा के क्षेत्र में है, वे सेवा के क्षेत्र में अपने उस नागरिक कर्तव्य का दायित्व प्राथमिकता के आधार पर करें। जो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में है, अपने अपने दायित्वों का निर्वहन अगर ईमानदारी पूर्वक कर रहा है और करता है, तो कोई कारण नहीं कि जो हमारी भारत को दुनिया की 2047 तक, जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे हो रहे होंगे, उस समय हम एक ऐसा भारत देंगे जो विकसित भारत होगा। लेकिन विकसित भारत के लिए नागरिक कर्तव्य और राष्ट्र प्रथम भाव के साथ हम सब